बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे कीमा कचौरी। तो कीमा कचौरी बनाने के लिए मेरे पास मैदा है, मेरे पास नमक है, कुकिंग ऑयल है और थोड़ा सा है ज़ीरा पाउडर। तो चलिए पहले सबसे हम बनाते हैं इसकी डो। तो इसकी डो बनाने के लिए ये हमने लिया है एक बॉल और उसके अंदर हम डालेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है मैदा। जितनी हमें कचौरियाँ बनानी है उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके मुताबिक ये डालेंगे इसमें हम 2 टीस्पून नमक और ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल, इसको हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें डाल दिया हमने कुकिंग ऑयल। तो अब इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे सब चीज़ों को, ऑयल और नमक ज़ीरे के साथ। तो बाद में इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के तो इसको हम गूंद लेंगे। और जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस कितने पसंद हैं। तो जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डो तैयार हो रही है। तो ये कंप्लीट हो गया है डो का काम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्टे देना है यहाँ पे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के लिए हम अपनी डो को रख देंगे। तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे कीमा कचौरी की, जिसके लिए मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है, कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सारे मसाले हैं। तो गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई को, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसमें देखिए 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और उसमें डाल दिया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा इसमें पहले पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब इसमें डाल दिए हैं मैंने जो मेरे पास कटे हुए प्याज थे वो, और ये मैंने इसमें डाल दी हैं जो मेरे पास हरी मिर्चें हैं 3 अदद कटी हुई। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और ये है नमक और ये कुटी लाल मिर्च है। और अब इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी काली मिर्च है और ये इसमें हल्दी डाल दी। तो इसमें ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये मसाले आपने थोड़े थोड़े से डालने हैं, ज़्यादा नहीं। और इसमें डाल देंगे अब ये मेरे पास जो हाफ़ केजी चिकन का कीमा है और इसको हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है इसके अंदर। और इसको हमने अपने ही पानी में पकाना है, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। तो इस तरह से हिला के अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको हम फ्राई करेंगे और अब इस पे हम ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे। तो ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, पक चुका है। दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच हिला दिया था। तो अब चूल्हा करते हैं बंद और चलते हैं कचौरी की तरफ। तो ये देखिए ये हमारा कचौरियों के लिए सामान है और अब हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे जिसे हम कचौरी तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों को आपने थोड़ा सा ऑयली कर लेना है और इस तरह से बॉल्स बना के हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम अपनी सारी कचौरी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये हो गया और ये देखिए सारे हमारे बॉल्स बन चुके हैं, पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, इसको हम तैयार करेंगे। और ये देखिए एक बॉल के अंदर मैंने लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच इसमें मैदा डाल के इसको हम अपनी कचौरी के अंदर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हमने इसको ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा हम रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा कचौरी को बड़े साइज़ में रोल कर लेना है, इसको बेल लेना है। और ये देखिए ये हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये देखिए जो मैंने पेस्ट तैयार किया है मैदा और ऑयल का। तो इसको लगा के इस तरह से फैला देंगे सारा कचौरी के ऊपर। और अब इस पे ये जो मेरे पास मैदा है, ड्राई मैदा, इसको हम स्प्रिंकल करेंगे
ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसकी साइड से पकड़ के यूँ इसकी फोल्डिंग करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे और अब हम थोड़ा सा ऊपर इसके फिर वही पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इन सब का मेथड का मतलब ये होता है कि आपकी कचौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लेयर्स हैं वो बन जाती हैं। तो एक साइड से हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया है, अब दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो देखिए कचौरी का पेड़ा है वो तैयार हो चुका है। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताऊंगी एक और स्टाइल से आप कचौरी कैसे बना सकते हैं। वो ज़रा इससे सिंपल वाला है और आसान है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपने बॉल को लेना है, उसको थोड़ा सा आपने ऑयली करना है और उसका आपने इस तरह से गोल पेड़े को आपने छोटी सी रोटी की शक्ल में बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे इसकी फिलिंग। तो काफ़ी सारे इसके तरीके होते हैं जिस तरह से कचौरी बनती है, कचौरी के पेड़े बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने पकड़ना है और यूँ साइड से इसको मिलाना है किनारों से और ऊपर से लेके नीचे तक इसके जो कॉर्नर हैं उनको हमने मिलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से सबको हम मिलाएंगे और इसको हमने गोल गोल घुमाना है इस तरह से काफ़ी स्पीड से। और ये देखिए और यहीं पे इसको हमने प्रेस कर देना है। तो ये देखिए ये हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए। और अब हम जो हमने पहले से पेड़ा बना के रखा हुआ था, अब हम उसको भी रोल करेंगे। उसको हमने थोड़ा सा बेलना है अभी। ये देखिए इस तरह से। तो इसको हमने बेल लिया है। अब हम इसके अंदर भी इसकी जो फिलिंग है वो करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक हो गया। जहाँ से आपको फील हो अच्छे तरीके से, रोलर से नहीं हुआ आप उसे हाथ से कर सकते हैं। तो ये चिकन की फिलिंग हमने डाल दी है अपनी कचौरी के अंदर। ये देखिए इस तरह से। और काफ़ी सारी आपने फिलिंग इसमें करनी है। तो इस तरह से अब हमने इसके कॉर्नर पकड़ के ये देखिए इस तरह से पकड़ के साथ साथ हाथ स्पीड से घुमाने हैं और एक एक कोने को आपस में मिला के हमने इसको यूं ऊपर से पकड़ के और इसको यूं ऐसे गोल गोल घुमा देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये भी आपकी कचौरी हो गई है तैयार। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे इतना कि जिसमें ये डीप फ्राई हो सकें। ये देखिए। और इसमें ये डाल दी हमने कचौरी और अब ये इसमें जाएगी दूसरे वाली कचौरी। ये देखिए। और अब इनका जो थोड़ा सा कलर आ चुका है उसको हम पलट लेंगे। अब दूसरे को पलटेंगे और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें हम 2 कचौरियाँ और ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 कचौरियाँ इसमें और डाल दी हैं। और यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ कि ये जो कचौरी है ये आपने डाल के एकदम से इस पर कलर नहीं आने देना कि ये पक गई, कलर आ गया है। ऐसा नहीं है। कचौरी पकने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और स्लो फ्लेम पे पकाना है, तब जाके आपकी कचौरी अंदर तक पकेगी। अदरवाइज़ बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से बिल्कुल आटा कच्चा होगा। ठीक है ना। तो आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इस पर। और पूरे मुझे इस वक्त 13 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए। तो बहुत ही देखिए कितना नाइस कलर आया है, कितनी अच्छी लुक है। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। और आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। तो आज ही अफ्तारी में बनाइएगा ये वाली कचौरियाँ। तो बहुत ही खस्ता, करारी और बहुत ही क्रिस्पी कचौरी है। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आपकी कीमा कचौरी बनके तैयार है। और मैंने इसको रख दिया है साइड पे। और अब ये देखें ये भाई ने पकड़ ली है और भाई इसको देख रहा है और खोल के। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करेंगे कचौरी जो है वो अंदर तक पकी हुई है और इस तरह से होनी चाहिए। फिलिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और केचप के साथ इसे सर्व कीजिए इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
बाय बाय।